हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग सीटेट में पूछे जाने वाले सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में अधिकांश कक्षाएँ बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है समस्या, ऑप्शन बी है संसाधन, ऑप्शन सी है बाधा और ऑप्शन डी है परेशानी। तो बहुभाषी कक्षाओं को शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, ऑप्शन बी इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ऑप्शन सी कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, ऑप्शन डी बच्चों को कमज़ोर या उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई जो गलतियां एवं त्रुटियां हैं, इन्हें क्या समझना चाहिए? तो शिक्षक के द्वारा जो है इनको समझना चाहिए, इन्हें एक चिंतन के रूप में देखा जाना चाहिए और अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो किसके अनुसार? तो यहाँ ऑप्शन ए है पावलोव, बी है युंग, सी है पियाजे और डी है आपका स्किनर। तो यहाँ आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? इसका आपका उत्तर सही हो जाएगा पियाजे, ऑप्शन सी। पियाजे जो है वो बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई। उसमें से पहली इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी जो है आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई है। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन ए बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ऑप्शन बी है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन सी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ऑप्शन डी है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसका क्या अर्थ होता है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि बालक को प्रमुखता देना और उसी के अनुसार पूरी शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करना, यानी बच्चों की जो अभिव्यक्ति है और सक्रिय भागीदारी, इसको महत्व दिया जाता है। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। ऑप्शन बी है उस पर एक भाषण देकर, ऑप्शन सी है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ऑप्शन डी है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर। तो अगर बात करें जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में एक शिक्षक को बच्चों की कैसे मदद करनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका जो कार्य है उसको शिक्षक के द्वारा छोटे हिस्से में बांटकर और निर्देश दे देने चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से उसकी समस्या का समाधान कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। ऑप्शन बी है समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन सी अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऑप्शन डी है अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो इसका आपका उत्तर सही हो जाएगा बी। समस्या है, क्योंकि जो अनुभव होते हैं उनको पुनः उसी प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ शब्दों का हेरफेर रहता है। अगला प्रश्न, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, तब उनके सीखने का वक्र ऑप्शन ए स्थिर रहता है, ऑप्शन बी अवनत होता है, ऑप्शन सी समान होता है, ऑप्शन डी बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, तो उनका वक्र जो सीखने का वक्र है वो बेहतर हो जाता है, अच्छे से सीख पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए अव्यवस्थित, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑप्शन डी है एड़ी से चोटी। तो जो आपका विकास की गति है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, लेकिन किसका अनुगमन करती है? क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित। विकास जो है वो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होता है।
अगला प्रश्न, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन बी है, विकास एक आयामी है। ऑप्शन सी है, विकास पृथक है। और ऑप्शन डी, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो विकास के लिए निम्न में से कौन सा उचित है? विकास क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। अगला प्रश्न, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है क्योंकि? ऑप्शन ए, जन्मजात विशेषताओं के कारण। ऑप्शन बी है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ऑप्शन सी है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। ऑप्शन डी है, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो जो व्यक्तियों में भिन्नता होती है या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उसका क्या कारण है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, रोमांचकारी। ऑप्शन बी, मुख्य। ऑप्शन सी, गौण। और ऑप्शन डी, कम महत्वपूर्ण। तो बच्चे के सामाजिकरण में परिवार क्या है? वो मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? अगर बात करें इसकी तो दिया है ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा प्रारंभ कल्पनापरक खेल अनुकरण। और ऑप्शन बी है, शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। ऑप्शन सी है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। और ऑप्शन डी है, मूल संक्रियात्मक बच्चा संधारण और वर्गीकरण करने योग्य। तो यहाँ ये जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की, उनके बारे में दिया गया है किसमें बच्चा है किस स्तर पर पहुंच जाता है। अगर पहले की बात करें औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, तो कल्पनापरक खेल अनुकरण, तो अनुकरण कल्पनापरक खेल ये सब जो है आपका पहली स्टेज में होता है, जब बच्चा इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होता है 0 से 2 वर्ष में, तो ये पहला नहीं होगा। दूसरे की बात करें शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाना, तो बिल्कुल भी नहीं। शैशवावस्था में वो तर्क का प्रयोग कैसे कर पाएगा जब वो पूरी तरीके से उसका मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाया है। ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार, तो ये भी नहीं होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक विचार नहीं आते हैं। ऑप्शन डी की बात करें, मूल संक्रियात्मक बच्चा संधारण और वर्गीकरण करने योग्य, तो ये आपका सही है। जो आपका ऑप्शन डी है, एक मिनट, ऑप्शन जो डी आपका था, मूल संक्रियात्मक बच्चा जो होता है वो क्या संक्रिय इसमें संधारण और वर्गीकरण करने योग्य हो जाता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह कर रही है, किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए, अहम केंद्रित चिंतन। ऑप्शन बी, कार्यकरण। और ऑप्शन सी है, विपर्य चिंतन। और ऑप्शन डी है, प्रतीकात्मक चिंतन। इसको देख लेते हैं, प्रतीकात्मक चिंतन। तो जो बच्ची है वो कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसका मतलब क्या है? उसने कार्य करके देखा होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है, कार्यकरण चिंतन को प्रस्तुत कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के, यानी कि पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों से किस में भिन्न होता है बजाय के? आकार में भिन्न होता है मूर्तिपरक के बजाय, प्रकार में भिन्न होता है मात्रा के बजाय, आकार में भिन्न होता है किस्म के बजाय, मात्रा में भिन्न होता है प्रकार के बजाय। तो यहाँ जो है जीन पियाजे को अगर देखें तो क्या है, वो कहते हैं कि जो बच्चों का चिंतन है वो मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। यानी प्रकार जो है, बच्चे जो हैं वो वयस्कों से अलग तरीके से सोचते हैं, वयस्क बच्चों से अलग तरीके से सोचते हैं, यानी कि उनका प्रकार भिन्न होता है लेकिन मात्रा में भिन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन बी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन सी है, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। ऑप्शन डी है, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना।
तो इसमें कह रहा है कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना तो बिल्कुल भी नहीं। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण से भी कुछ नहीं होगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देने से भी बच्चा जो है उसकी कोई सहायता नहीं होगी। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे डी है आपका सही होगा। अनुमोदन और संकेतन देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए परिपक्व होने से, ऑप्शन बी अनुकरण से, ऑप्शन सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, और ऑप्शन डी जो है यहाँ है जब पुनर्बलन दिया जाता है। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो है कैसे सीखते हैं, तो वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें बताया था बच्चे जो है समाज में परस्पर क्रिया के द्वारा वो विकास करते हैं, यानी बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन सी नैतिक विकास के चरण और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग ने जो सिद्धांत दिया है उनके सिद्धांत को नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, और इनके द्वारा जो चरण दिए गए हैं वो नैतिक विकास के चरण कहलाते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन ए एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। ऑप्शन बी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन सी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिया जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। ऑप्शन डी एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। तो अगर बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण की बात करें तो क्या होगा, एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से उनके पास जा रही है, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही होता है। ये बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। बाकी जो है वो सब बाल केंद्रित शिक्षा के उदाहरण नहीं है, क्योंकि उसमें पुस्तकों तक सीमित कर दिया, इसमें दंड और पुरस्कार तक सीमित कर दिया, याद कराने पे फोकस कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि है। ऑप्शन ए एक अकेला और जातीय विचार, ऑप्शन बी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, ऑप्शन सी एक विशिष्ट योग्यता, ऑप्शन डी है सामर्थ्यों का समुच्चय। तो बुद्धि क्या है, ऑप्शन डी सामर्थ्यों का समुच्चय। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है वो 8 प्रकार की लगभग पाई जाती है सभी व्यक्तियों में, और उसमें अलग अलग समुच्चयों का सेट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी है अति संवेदनशील, ऑप्शन सी है निरपेक्ष और ऑप्शन डी है कम महत्वपूर्ण। तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल क्या है, अति संवेदनशील है, ऑप्शन बी सही होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने CDP के लगभग 20 प्रश्नों को हल किया। ऐसे ही आपको प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। तो यदि आप लोगों को प्रश्न और आपको काफ़ी पसंद आए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।